यहाँ से टारगेट गाइज आपका 200, 300 और आपका कहीं ना कहीं 400 तक का टारगेट बन सकता है ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइज आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी गाइज हमने आपको एग्जैक्टली बोला है वही हुआ है। गाइज जो बोला है एग्जैक्टली वही हुआ है। आपको 2-4 दिन पहले ही बता दिया गया था कि 13 जून से लेके 25 जून की जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी गाइज वर्ड याद रखना, एस्ट्रोलॉजी, इसका जो व्यू है ना वो ओवरऑल जो है वो बुलिश है। मैंने आपको क्या बोला था, कुछ भी 1-2 दिन हो सकते हैं जो बियरिश हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश है। अब काफी महीनों में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें 2 हफ्ते हमको यहाँ पे बुलिश देखे जाते हैं। मतलब ओवरऑल, मतलब एक आध दिन, अगर सीधी सी बात है 5 दिन मार्केट खुली है, अगले हफ्ते में 5 दिन खुली है, इस दिन में एक दिन बियरिश दिख रहा है, इस हफ्ते में एक दिन बियरिश दिख रहा है, तो मैं इसको ओवरऑल बुलिश ही मानूंगा विद हाई मोमेंटम। गाइस आप देख सकते हो 13 जून को आपको एक गैप डाउन देखने को मिला है 400 पॉइंट का, जहां से मार्केट गिरी थी ईरान और इसराइल के चक्कर में। 50 से 60% आपको उसी दिन करेक्शन देखने को मिल गई थी, रिवर्सल। उसके बाद आप देख सकते हो 100% का आज 10:30 बजे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल गया था पूरी रिकवरी, और जहां क्लोज हुई थी ना थर्सडे को, उससे ऊपर आके बंद हुई है। इसका मतलब क्या है, अब कल से ना रिटेलर्स लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। अब जब कल रिटेलर्स लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे ना, तो हम थोड़ा अपना व्यू चेंज करेंगे कल सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे। अगर कल हमको यहाँ पे कोई करेक्शन देखने को मिलेगी तो हम उसमें जरूर सेल साइड का ट्रेड लेंगे। जरूरी नहीं है कल भी हम बाइंग के साइड में रहेंगे। बाय कब करना है, शॉर्ट कब करना है, अब कल व्यू अपना रखना है न्यूट्रल। ये 2 दिन हमारा व्यू एक्सट्रीमली बुलिश था, क्योंकि हमको मेजर फॉल दिख गई थी। अब गैप डाउन खुल गया है, यहाँ से और नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाना था, ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आप मान के चलो, अगर यहाँ पे मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है तो मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं कि यहीं तक ही जा सकती है, इससे ज्यादा नीचे की हम उम्मीद नहीं लगाएंगे। और यहाँ कहीं से वापस मार्केट ऊपर आएगी, और आने वाले दिनों में आपको टारगेट 25,000 का, तो चलो 25,000 तो आप मान के चलो कि डन हो ही गया है। 24,966, 24,500 पे मंडे को, आपका फ्राइडे को खुली है। 24,500 से 24,966। गाइस इस वीडियो में हम हीरो जीरो के बारे में बात करेंगे, एक्सपायरी है कल सेंसेक्स की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी निफ्टी का फिर सेंसेक्स की बारी आएगी। तो यहाँ पे आप मान के चलो ऑलमोस्ट 25,000 मार्केट खड़ी हो चुकी है। जो जो फॉल आया था वापस पूरा 100% वापस हो गई है। अगर आपको गाइस याद होगा तो 25,000 से लेके 25,200 के बीच में मार्केट काफी ज्यादा एक रेंज के अंदर रही थी। जरूरी नहीं है कि इस बार भी जब अंदर घुसेगी तो रेंज के अंदर रहेगी, ये भी हो सकता है। अगर आपको कल गैप अप देखने को मिलता है, मार्केट एक रेंज में रह के बंद करेगी, और उसके अगले दिन भी गैप अप के साथ इस रेंज को ब्रेक करके हायर हाई की फॉर्मेशन लगा के आने वाले टाइम में आपको 25,500 के भी दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो गिरावट आई है इस पे फिबोनाची लगा दो। अगर आप गाइस इस पे फिबोनाची लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो मार्केट चढ़ रही है, इसको थोड़ा उल्टा लगाएंगे हम, यहाँ से वापस ऊपर लगाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर के लेवल्स चाहिए। तो लोअर लेवल्स हमने ये लगाया, और हायर लेवल जो है वो हमारा यहाँ पे रेंज का ये है, ठीक है। अभी हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट में 61.8% की रिट्रेसमेंट हो गई है। किस फॉल की, इस फॉल की। और गाइस 61% जो होता है ना, इसको हम गोल्डन रिवर्सल रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल हमको यहाँ से एक थोड़ी बहुत लोअर लो की फॉर्मेशन दिखती है तो हम जरूर कल सेल करने वाले हैं। टारगेट आपका कल डाउन साइड में रह सकता है 24,865 एंड 24,780, और अगर बाय चांस और मेजर फॉल आती है तो 24,700 तक। बस इसके नीचे 90% श्योर हूं मार्केट नहीं जाएगी। कुछ नेगेटिव आ जाए ओवरनाइट, ईरान इसराइल के बीच में कुछ मेजर हो जाए, तो आप मान के चलो मार्केट गई। अगर कुछ नहीं होता तो गाइज मार्केट आपकी ऊपर ही जा रही है। पर कुछ भी मेरे मेरे अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मार्केट को हायर हाई की फॉर्मेशन ही लगानी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, हायर हाई हायर लो लगेगा तो आप देख सकते हो ये एक हाई लगा, ये करेक्शन नहीं, अब ये एक हाई है। अब आप खुद बोलो गाइज, यहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर हमें ऊपर जाना है तो एक करेक्शन मिलेगी, फिर ऊपर जाएगी, तो हमारा क्या होगा, नीचे से अगर आप बाय करके बैठो तो आपके स्टॉप लॉसेस भी ऊपर आएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सिंपल है, यहाँ पे एक राउंड लेवल आ रहा है गाइस 25,000 का, 25,000। अब रिटेलर का माइंडसेट क्या है कि गाइस 25,000 के ऊपर निकलेगी तो हम बाय करेंगे, लोग यही सोचेंगे। आपको वहीं पे थोड़ा बहुत ऑपोजिट सोचना है। 25,000 से लेके 25,070, अगर सपोज करो कल गैप अप हो रहा है 25,000 के ऊपर, मतलब 25,000 के आसपास हो रहा है, 25,010, 25,020 ऐसे कुछ हो रहा है, तो अगर मॉर्निंग में 10-15 मिनट मार्केट इसी लेवल में सस्टेन करती है और कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है,
वहां पे चाहो तो पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। और आपका टारगेट जो होगा, जो आज क्लोज हुआ, सबसे पहला टारगेट अगर आप 25,000 के आसपास से शॉर्ट कर रहे हो तो सबसे पहला टारगेट होगा 24,950, जहां आज की क्लोजिंग है। और अगर ये लेवल नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 24,865, ये वाला। 24,865 अगर ब्रेक होता है, 24,865 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला। आप कॉपी में लिख सकते हो, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स बता रहा हूँ। 25,000 के आसपास से अगर आप शॉर्ट करते हो, कंडीशन नेगेटिव सेंटीमेंट दिखना चाहिए, आपकी कोई भी पर्सनल स्ट्रेटेजी है उसमें सेल सिग्नल आना चाहिए। मेरे ये नहीं कि आंख बंद करके 25,000 दिखते ही शॉर्ट कर दिया। मार्केट इतनी ट्रेंडिंग है कि आपको लेके चली जाएगी सारी ऊपर, ठीक है। 25,000 पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा तो ही शॉर्ट करेंगे। टारगेट आपको 24,950, 24,865 एंड 24,750। उसके बाद आपका टारगेट कहीं ना कहीं 24,700। तो ये आपके डाउन साइड के टारगेट हैं। लेकिन ये वाली जो जोन है ना गाइस, 24,865 से लेके 800 वाला जोन, ये वाला जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा गाइस अगर हम इधर जूम करेंगे ना तो आप लोगों को ना एक अच्छी खासी हल्की फुल्की एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी। अब क्या होगा, अगर सपोज करो कल गैप डाउन होता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, बहुत सारे सेलर्स होंगे जो यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। और इनको ट्रैप करने के लिए ना मार्केट ये ब्रेकडाउन दिखा के ही सीधा ग्रीन ग्रीन कैंडल लगा के ऊपर आ सकती है। अगर इतना भी हो जाएगा तो हम इसको करेक्शन मानेंगे। और ऊपर के टारगेट आपके 25,100 ऊपर के टारगेट बता देता हूँ गाइस। अगर कल फ्लैट खुलती है, कल फ्लैट खुल रही है, या कल थोड़ा बहुत नीचे खुल रही है, या मॉर्निंग में एक डिप आ गई, उसके बाद मार्केट हायर हाई लगा के इन्हीं लेवल्स पे आसपास कहीं खड़ी है 24,900 के आसपास, तो आप मान के चलो कल का हमारा टारगेट 25,000 रह सकता है। उसके ऊपर टारगेट 25,070 रह सकता है। 25,070 के ऊपर आपका टारगेट 25,140 रह सकता है। अगर कुछ, जैसे कि वैसे तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी खबर आ जाए कि इनका ईरान और इजराइल के बीच में सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, या फिर ये कोई साइन कर रहे हैं, पीस हो जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो या ऐसी कहानियां आज शाम को उठने को देखने को मिल जाए, तो आप मान के चलो मार्केट में मेजर मूव आएगी और 25,200 जो है वो भी आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइज, ये जो गिरावट आती है ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए आती हैं, और बेवकूफ़ बन चुके हैं। कल का व्यू न्यूट्रल रखना, बाइंग साइड में अगर मोमेंटम मिले तो ही बाय करना, डाउन साइड में भी अगर आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। क्वांटिटी दोनों में इक्वल इक्वल रखना, कहीं पे भी हैवी करके नीड नहीं है। अगर कल डिप आ जाए, अगर कल डिप आ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आगे आने वाले 7-8 दिनों की, क्योंकि यहाँ से व्यू अभी भी 25,500 से लेकर 26,000 तक मेरा रहेगा। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस सेंसेक्स पे। सेंसेक्स के बारे में एनालाइज करेंगे। देखो गाइस सेम चार्ट है, ज्यादा बोलने की इस पे नीड है नहीं, सेम चार्ट है जो निफ्टी का है, एग्जैक्टली वही हुआ है। आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, मेजर फॉल के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ये दो स्विंग लोस अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए तो यहाँ बन सकती है, ठीक है। अब अगर इसका टच मिल जाए या फिर इसका ब्रेकडाउन दिख जाए, बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होंगे जो ये बिठा के बना के बैठे होंगे गाइस। एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है। सपोज करो अगर ये थोड़ा बहुत नीचे गिर के ऊपर आ जाएगी तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, नीचे कर लेंगे ट्रेंड लाइन बाद में, तो उसी ट्रैप में आप बच भी सकते हो, पैसा बना भी सकते हो या फंस भी सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। राउंड लेवल है 81,500 का, नीचे सपोर्ट, अगर इस पूरी अपमूव की एक करेक्शन होती है तो 50 से 60% आप मान के चलो 81,000 रफली तक आ सकता है। तो एक ही ट्रेड है और एक ही कल का हीरो जीरो है। अगर 81,500 के नीचे मार्केट सस्टेन होती हुई दिख जाए मॉर्निंग में, तब आप अपनी पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो 81,300 की। 100 से लेके 120 की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो गाइस। 20 का इसका एक लॉट है तो 2,000 रुपए के आसपास आपकी कोई वो बनेगी। अगर बाय चांस ये गिर के 50 पे भी आ जाती है तो आप ऐड मोर भी कर सकते हो। यहाँ से टारगेट गाइस आपका 200, 300 और आपका कहीं ना कहीं 400 तक का टारगेट बन सकता है। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि व्यू मेरा ओवरऑल बुलिश है, इसलिए पुट साइड में ज़्यादातर टारगेट नहीं दूंगा। दूसरी चीज़, अगर बाय चांस 81,500 ब्रेक कर रहा है और धीरे धीरे सस्टेन करके वापस 81,500 के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं 81,700 की। दो ही ट्रेड है, 81,500 आपका ट्रिगर रहेगा कल के लिए। फ्लैट खुल के ब्रेक कर रहा है, शॉर्ट कर सकते हो। ब्रेक करने के बाद वापस रिक्लेम करना है, पुट से एग्जिट लेके कॉल ऑप्शन पे घुस सकते हो। और अगर चाहे मार्केट तो कल रेंज में भी फंसा के आपको कॉल पुट दोनों कम कर सकती है, तो उससे भी आपको बच के रहना है। कल आपको बस अपनी क्वांटिटियां कम रखनी है। अगर कल क्वांटिटी कम रखोगे हो सकता है मेजर लॉस से बच जाओ, और या फिर आप कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रॉफिट लेके अपना दिन क्लोज कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस ये हाई ब्रेक हो जाता है 81,900 का,
82,000 के आसपास से बहुत लोग होंगे जो कल भी सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि गाइस अभी भी बहुत सेंटीमेंट है आपका ईरान और इजराइल का, अभी भी चल रहा है लोगों के दिमाग में कि ये वॉर से गिरावट आ सकती है। चलो 82,000 आ गया है, अब शॉर्ट करें। और यही एक अपॉर्चुनिटी होगी जब यहाँ पे सेलर घुस रहा होगा, उसका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होगा और मार्केट उनका स्टॉप लॉस उड़ाएगी तो सीधा 82,400 जाएगी। तो यही गाइस समझ के ट्रेड करना। 82,000 को कल बस 82,000 और 81,500 को मार्क करके रख लो। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा ट्रेड है। ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 82,000 का लेवल है। ठीक है, 81,500 यहाँ पे मैंने बना दी है। ठीक है, दूसरी चीज आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन के बीच में चल रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखानी शुरू हो जाए तो जरूर बाय करना, सेल नहीं करना, बाय करना है। अगर आप सेल करोगे तो आप उन रिटेलर्स के साथ होगे जो मार्केट में लॉस करते हैं। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि हम एक रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। रिटेलर्स के अगेंस्ट चलोगे तभी आप जीतोगे, क्योंकि यहाँ पे सब 82,000 का रेसिस्टेंस सोच के शॉट मारेंगे, इसलिए हम उससे पहले बाय करेंगे ताकि उन लोगों का स्टॉप लॉस खत्म हो जाए, उड़ जाए, और उसी स्पाइक में आप चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि मार्केट ने अगर गिराना भी होगा तो वो 82,200 300 से जाके फॉल करेगी ऊपर की साइड। अगर आप देख सकते हो ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो, वरना अगर फ्लैट खुलती है और नीचे आती है या सबसे पहले खुलती ही गैप डाउन है, तो आप लोगों को एक बार सेल साइड दिखा के आपको ट्रैप करके वापस ऊपर आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है गाइस, 82,000 का लेवल है, 81,500 का लेवल है। अगर बाय करना है तो 81,500 को ब्रेक होने दो, वापस 81,500 के ऊपर आने दो, बाय कर लेना, इसी रेंज के अंदर प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट कल साइडवेज भी रह सकती है। आप देख सकते हो इसी रेंज के अंदर आज आधा डेढ़ मतलब आधे दिन जो मार्केट थी वो इसी रेंज के अंदर थी। तो कहीं ना कहीं 81,500 के आसपास बाइंग है। दूसरी बाइंग जो है वो 82,000 के आसपास है, वहां पे हमको शॉर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि गाइस ट्रेंड देख सकते हो, दूसरा मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो गिरावट का ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? ईरान और इसराइल, ये एक इमोशन है। इस और जब भी इमोशन के अगेंस्ट जाके ट्रेड करोगे ना तभी जीतोगे। इमोशन में जो रह जाते हैं ना वो गाइस लॉस ही करते हैं। तो इमोशन लोगों का क्या है कि 82,000 के आसपास से शॉर्ट करेंगे, 81,500 और 81,000 आराम से लोगों को तो देखने को मिल ही जाएगा। तो ये साइकोलॉजी चल रही है रिटेलर्स की, तो आपको इसी के अगेंस्ट ट्रेड करना है। चाहो तो आप यहीं कहीं पे भी बाय कर सकते हो, अगर ज़्यादा आपको ना समझ आ रही हो तो छोटा मोटा 81,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हो। वरना बेस्ट रेट तो आपका यही है, 81,500 के आसपास से ही बाइंग, और वहीं से ही पुट ऑप्शन अगर ब्रेक होता है तो। वो आपको सेंटीमेंट को जज करना पड़ेगा, और अगर कुछ ना समझ आए तो गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। लाइव अपडेट्स आपको देखने को मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।